Hello and Assalamu alaikum everyone. I hope you guys are doing great, enjoying winters. बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है अब लाहौर के अंदर और it's pretty cold. कपड़े नहीं सूख रहे हैं और फिर मशीन भर जाती है और कपड़े पहले वाले नहीं सूखे होते हैं. तो आज हम लोग बात करेंगे मंथली एक्सपेंस के बारे में क्योंकि there were some people who texted me, who commented कि they want to know कि पाकिस्तान में इस वक्त क्या अखराजात हैं क्योंकि they want to move from UK और या तो परमानेंटली मूव कर रहे हैं या फिर कुछ अरसे के लिए. सो I'll share the details जितनी में मुझे पता थी और इसके अलावा there are some other very important topics जिनमें एक ये है कि बच्चों जो हैं वो कितना मोबाइल यूज़ कर सकते हैं. सो आई थॉट these two topics are very important और the next video I'll make on the other one. So और भी काफ़ी questions आते हैं. I'll definitely go ahead and जैसे जैसे मुझे time मिलेगा I'll talk about it. और obviously minimalism is something that I love to talk about and I can talk about it like forever. So let's get down to business. घर की अखराजात के बारे में बात करते हैं जब हम तो थोड़ा सा हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि हम हर किसी का घर जो है वो उसमें अफराद डिफरेंट हो सकते हैं, उनका लाइफस्टाइल डिफरेंट हो सकता है, उनकी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट हो सकती हैं. सो आई एम गोइंग टू गिव यू गाइस अ वेरी जनरल आइडिया. स्पेसिफिकली आई एम गोइंग टू गिव यू द एक्सपेंडिचर ऑफ माई ओन हाउस होल्ड. सिर्फ आपको ये कि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए थोड़ा कि आपकी प्लानिंग क्या होगी व्हेन यू आर कमिंग टू पाकिस्तान. ठीक है. पिछले चंद महीनों से लकीली जो फ्लक्चुएशन थी प्राइस में जो एकदम बहुत ज़्यादा होने शुरू हो गई थी पिछले कुछ सालों में, जो कि 3-4 साल अगर आप पीछे जाएं तो आप देखेंगे कि अब की प्राइस और उसमें बहुत 3 गुना ज़्यादा का फ़र्क आ गया है जो कि वर्ल्ड वाइड हुआ है. तो इसके बाद अब थोड़ी सी प्राइस जो है वो रुकी है अपनी जगह पे. तो इसमें अगर आप प्राइस को आप डिवाइड करते हैं, चीज़ों को डिवाइड करते हैं, तो जैसे रोटी कपड़ा मकान, तो रोटी मीन्स कि आपका फूड आ जाती है, फिर क्लोथिंग आ जाती है, उसके बाद रेंट और रेंट के अंदर सारी यूटिलिटी बिल्स वगैरह आ जाते हैं. तो हम लोग शुरू करेंगे फूड से और फिर उसके बाद हम थोड़ा सा आगे जाएंगे. जस्ट गिव यू गाइस एन आइडिया. सो आई मेड द शीट. तो जब हम फूड की बात करते हैं तो फूड भी के अंदर सब डिवीज़न हो जाती है. जैसे उसमें ऑयल आ जाता है, आटा आ जाता है, आपके स्पाइसेस आ जाते हैं, फिर वेजिटेबल सब्जियां कितनी आ रही हैं, गोश्त कितना आ रहा है, दालें, फल, ड्राई फ्रूट, फिर चाय यहाँ पे हर घर में बनती है तो उसमें फिर दूध और चीनी और पत्ती, ये सारा कुछ. तो इस वक्त जो है ऑयल वो तकरीबन अगेन वही डिपेंड करता है कि आप कौन सा ऑयल यूज़ करेंगे. तो इट वेरीज. ठीक है. ये अगेन 2000 रुपये भी आपको पर लीटर मिल सकता है, बट इन नॉर्मल हाउस होल्ड में जो भी यूज़ हो रहा है दैट इज़ अराउंड 50+. तो और अगेन यही होता है कि एक ही जो आपको ऑयल है, मैं 1 लीटर पाउच की बात कर रही हूँ, तो या 1 लीटर की क्वांटिटी में हम 1 लीटर की बात कर रहे हैं. तो ये भी होता है कि it went out of my brain. Okay. बिल्कुल ही भूल गई मैं क्या कह रही थी. ओके. फिर ये है कि ऑयल है और हाँ, मैं आपको ये बता रही थी कि एक ही कंपनी है, उसका एक ही क्वांटिटी 1 लीटर्स में अगर आपको एक जगह पे 520 में मिल रहा है तो कहीं पे वो 500 में मिलेगा, कहीं पे वो आपको 540 में भी मिल सकता है. तो ये भी थोड़ी सी इसमें फ्लक्चुएशन आती रहती है. तो लेकिन आप 500+ पर लीटर जो है वो अपने दिमाग में रख सकते हैं. हमारे जो पाउच लगते हैं दैट इज़ लाइक 4 पाउचेस पर मंथ, तो इतना ऑयल हमारा लग जाता है मोर और लेस. तो दैट इज़ अराउंड 2000 रुपीज़. ठीक है. आटा जो है वो है अराउंड 750 पर 5 kgs जो हम यूज़ करते हैं. तो हमारा तकरीबन 2 पैकेट्स लग जाते हैं. ये मैं आपको जो भी क्वांटिटीज़ मैं आपको बता रही हूँ, जो प्राइस बताऊँगी, मैंने उसको मैक्स आउट किया हुआ है. ठीक है. मैं आपको उस पर रख के बता रही हूँ. हो सकता है लाइक नॉर्मली ये होता है कि 7-8 किलो
پر منتھ لگتا ہے. لیکن आई एम टेलिंग यू क्योंकि बीच में चावल भी बन जाते हैं. दूसरा ये है कि हमारी फैमिली हम 2 मियाँ बीवी हैं और 2 बच्चे हैं, तो इतनी रोटी नहीं खाते भी. तो फिर मैंने आपको मैक्स आउट करके 10 kgs पे रख के आपको बताया. तो 750 फॉर 5 kgs, तो इट इज़ गोइंग टू बी 1500 फॉर 10 kgs. फिर स्पाइसेस की हम बात करते हैं. तो स्पाइसेस ये ऐसे नहीं है कि आपको हर दफ़ा हर महीने जाके लेने पड़ते हैं. इसमें आ जाती हैं आपकी मिर्चें, जो कि हम लोग जो है वो लाल मिर्चें बहुत कम यूज़ करते हैं. नमक हो गया, और फिर आपका आ जाता है सूखा धनिया आ जाता है, ब्लैक पेपर आ जाती है, इस तरह के कुछ स्पाइसेस आ जाते हैं. तो उसको भी मैंने एवरेज करने की कोशिश की थी. तो इट्स अराउंड लाइक 1000 रुपीज़ प्रॉबली पर मंथ आप लगा सकते हैं इसको. अगेन मैंने इसको मैक्स आउट किया हुआ है जस्ट टू गिव यू गाइस कि मैं आपको अपर लिमिट बता सकूं. फिर उसके बाद आ जाता है जी वेजिटेबल्स. वेजिटेबल्स में भी अगर हम हफ्ते की सब्ज़ी लेके आते हैं इस तरह के, उसके अंदर मसाले की सारी चीज़ें हैं, जिसमें टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक और क्या कहते हैं मिर्चें. खैर जो हमारा सब्ज़ी वाला है वो मिर्चें, धनिया और पुदीना वो फ्री में डाल देता है. फ्री कहने का मतलब ये है कि वो वैसे बाकी चीज़ों में तो पूरे कर लेता है पैसे, बट ये है कि ही डजंट चार्ज. ये कह के नहीं चार्ज करता कि हाँ भी धनिया के इतने हो गए, मिर्चों के इतने हो गए और पुदीने के इतने हो गए. ठीक है. तो उसमें भी ये है कि थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि कौन सा सब्ज़ी वाला आपको सूट कर रहा है, किसकी प्राइसेस अच्छी हैं, किसकी सब्ज़ी की क्वालिटी अच्छी है, और किस टाइम पे जाके आपको सब्ज़ी बाई करनी है. सो नॉर्मली लाइक 2000 रुपीज़ में 1500 to 2000 रुपीज़ में सब्ज़ी आ जाती है. लेकिन मैं प्रेफर यही करती हूँ कि चलें प्याज, आलू, लहसुन, अदरक और कुछ सब्ज़ियाँ ऐसी हैं जो कि जल्दी ख़राब नहीं होती, वो चलो अगर हफ्ते की लेनी है तो ठीक है. लेकिन बाकी रोज़ ताज़ा सब्ज़ी आ जाए तो दैट इज़ बेस्ट. तो 2000 पर वीक भी मैंने उसको मैक्सिमम पे रख के आपको बता रही हूँ. फिर मैं इसी तरह अगर आप मीट लेते हैं तो इस वक्त चिकन जो है वो 500 to 700 के बीच में आपको मिलेगी. ठीक है. कभी वो 500 पे आ जाती है, 500 से थोड़ा सा ऊपर चली जाती है, तो इन दोनों फिगर्स के बीच में रहता है. ठीक है. उसके बाद आ जाता है जी आपका मटन है इज़ अराउंड लाइक 2000 रुपीज़ पर kg, और जो आपका बीफ है दैट्स ऑल्सो अराउंड लाइक 1000 और 1200 रुपीज़ पर kg. ठीक है. इसके बाद आ जाती हैं आपकी दालें भी मुझे याद पड़ता है कोई मैंने 4-5 महीने पहले थोड़ी सी ली थी. हमारी ज़्यादातर चने की दाल यूज़ होती है ज़्यादातर, और कबाब वगैरह अगर बनाए तो. इसके अलावा लाइक 2000 में 1 महीने की दालें लाइक मोर देन इनफ. ठीक है. इन्हीं दालों के अंदर ही आई एम इंक्लूडिंग चावल एज वेल. ठीक है. फिर फ्रूट्स आ जाते हैं. फ्रूट्स भी आपके पर अगर आप वीकली फ्रूट्स लेके आते हैं गुड अच्छे वाले, ठीक है, तो अराउंड लाइक 1500 to 2000 आप एक वीक का फ्रूट लेके आ सकते हैं. अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर फैमिली. हमारी फैमिली 4 लोगों की है, तो हमारा फ्रूट अगर एक हफ्ते में आता है तो वो इतने ही में आता है. और इसके बाद आ जाते हैं ड्राई फ्रूट्स, क्योंकि आजकल सर्दी है तो ड्राई फ्रूट्स एवरीवेयर यू वुड सी ड्राई फ्रूट्स, और ज़्यादातर कंज्यूम भी होते हैं, तो आप वो भी लगा सकते हैं. अगर आप ड्राई फ्रूट्स की पर मंथ अगर आप उसको लगाते हैं दैट्स अराउंड 5000 रुपीज़. अगेन आप उसको कितना कंज्यूम करते हैं, एक हेल्दी अमाउंट आ जाती है 5000 रुपीज़ के अंदर. ठीक है. उसके बाद आ जाता है दूध भी हम खुला नहीं लेते चाय बनाने के लिए. एंड घर में हमारे मतलब nobody like even our kids they don't drink milk, तो 350 में it goes like अभी मैंने लगाया था इसका हिसाब, तो लाइक 2 दिन चल जाता है हमारा 1 लीटर जो है दूध. तो क्योंकि अर्शद ज़्यादातर चाय पीते हैं, तो अर्शद ने कहना है मेरे तो पाले सारी. तो फिर 350
का बन जाते हैं तकरीबन 5000 रुपीज़ पर मंथ. इसके बाद शुगर डाल लें. इसके बाद टी का एक आ जाता है जो पत्ती का पैकेट, दैट्स अराउंड 1100 to 1200 रुपीज़, जो कि हमारा एक महीना चल जाता है. सो इस सारों की जो मैंने कैलकुलेशन की पर मंथ 8000 है. अगर आप सब्ज़ी लगा लेते हैं, मीट लगा लेते हैं बीच में, और इसमें आप फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स ये सारा कुछ ऐड करके, आटा, चीनी, पत्ती, दाल, तेल, सारा कुछ ऐड करके इट्स गोइंग अप टू 45,000 रुपीज़. ठीक है. फूड आपकी इट्स गोइंग टू 45,000 रुपीज़. ठीक है. उसके बाद हम आते हैं बाकी चीज़ों की तरफ, जिसमें आ जाती हैं सरफ आ जाता है कपड़े धोने के लिए, फिर बर्तन धोने के लिए लिक्विड आ जाता है, फिर इसके लिए फिर आप जो सोप यूज़ करते हैं, जो आप शैम्पू यूज़ करते हैं. तो सरफ जो है वो तकरीबन हमारा लगता है 1200 रुपये का, एंड लाइक 2 kgs कह लें आप, तकरीबन 1200 से 1500 रुपये का हमारा सरफ लग जाता है पर मंथ. एंड उस पर भी हमें डांट पड़ी होती है कि भाई तुम लोगों के कपड़े ऐसे कौन से गंदे होते हैं, पानी में धो लिया करो. तो विम जो लिक्विड यूज़ करते हैं, तो वो हो जाता है कोई सा भी अगर आप लिक्विड लें तो दैट इज़ अराउंड 500 प्लस. इसके अलावा थोड़ी अगर हम चीपर ऑप्शन की तरफ जाते हैं तो दैट इज़ क्या कहते हैं, बार्स जो होते हैं, सोप्स जो होते हैं बर्तन धोने के, तो दैट इज़ कैन इवन कट डाउन योर बिल फ्रॉम फॉर वॉशिंग डिशेस. फिर आ जाता है जी स्पंज. अगर आपने स्पंज यूज़ करना है तो वो भी हमारे तकरीबन कोई 400 से 500 के स्पंज होते हैं पर मंथ. इसके बाद टू क्लीन द वॉशरूम्स वी मोस्टली यूज़ सरफ, और आई ऑल्सो यूज़ गर्म पानी. एंड वी डोंट बाय कोई हार्पिक वगैरह, लेकिन वी हैव केमिकल्स की शॉप क्लोज बाय, तो वहाँ पे बहुत अच्छा केमिकल मिलता है जिससे आप बहुत सख्त किस्म के जो टाइलों पे दाग वगैरह होते हैं और आप बहुत, यानी कि इट्स वेरी इफेक्टिव. तो वो भी हमारे कोई 5-6 महीने में एक दफ़ा ही आता है, एंड इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ही चीप होता है, 200-300 रुपये का वो लिक्विड आता है. फिर आ जाते हैं जी सोप. हमारे 5 यानी घर एक महीने में कोई 5 साबुन इस्तेमाल हो जाते हैं. और इस तरह हम करते हैं कि एक जब बिल्कुल यूज़ अप हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो फिर हम दूसरा निकालते हैं. बिकॉज आई सीन इन सम हाउसेस ऐसे होता है कि अभी एक बेचारा अपनी उसकी हाफ लाइफ ही होती है, तो फिर कोई और एक नया साबुन निकाल लेता है, तो फिर वो उसके ऊपर अटैच हो जाता है. तो इट्स जस्ट what we do is that हमारी पूरी कोशिश होती है कि we use up things wisely. इसी तरह शैम्पू है. शैम्पू इज़ ऑल्सो लाइक अराउंड 700 to 750 के करीब है. नॉर्मल शैम्पू, मतलब हाई एंड शैम्पू ले लें. अब अगेन वही बात है कि इट डिपेंड्स इंटायरली ऑन यू कि आप कौन सा ब्रांड यूज़ कर रहे हैं, करना चाहते हैं. या कैचअप की बात ही कर लें तो आप लाइक 250 रुपये से लेके तो आप 1000 रुपये का भी एक पाउच लिख सकते हैं. तो इट रियली डिपेंड्स इंटायरली ऑन यू के आप किस तरह से चलना चाहते हैं. सो आई एम गिविंग यू जस्ट द बेसिक आइडिया हियर. तो यहाँ पे भी इन सारों को मैंने कैलकुलेट किया. ये सारी चीज़ें जो आ रही हैं दैट इज़ अराउंड 4000 रुपीज़. तो अभी तक हमारा बजट कहाँ से आया, 45,000 से 4,000 ऐड किया हमने, तो 49,000 रुपीज़. ठीक है. उसके बाद हम आगे जी, इन केस अगर आप रेंट पे पाकिस्तान में घर लेते हैं तो एक रीज़नेबल घर जो आपको मिल जाता है दैट इज़ अराउंड 30,000 रुपीज़. एक रीज़नेबल सा घर आपको. अगेन आप पाकिस्तान में 30,000 से लेके या इससे भी कम से लेके, डिपेंड्स इंटायरली ऑन द लोकेशन एज वेल. आप लाहौर में रह रहे हैं या लाहौर से बाहर किसी और जगह पे रह रहे हैं तो ये फिर वेरी करता है. इसी तरह लाहौर में आप एक अच्छा घर 30,000 से लेके फिर फिर 5 लाख तक भी आप ले सकते हैं. तो इट रियली कैन गो अप टू. अच्छा, अब हम बात करते हैं बिल्स की, यूटिलिटी बिल्स की. तो सबसे पहले जो बिल आता है वो इलेक्ट्रिसिटी का बिल. तो इलेक्ट्रिसिटी में लास्ट ईयर हमने बिलों से तंग आके तो हमने सोलर लगवाया था. दैट कॉस्ट अस अराउंड लाइक 4 लाख, मोर देन 4 लाख रुपीज़. 3 kV का है
اور اس میں نیٹ میٹرنگ وغیرہ کچھ نہیں ہوئی. تو وہ یہ ہے کہ اس سیزن میں بھی وہ ہمارا ہیٹر چلا دیتا ہے اور ہماری جو واشنگ مشینز ہے سارا کچھ اس پہ چل جاتا ہے, سارا دن کا جو لوڈ ہوتا ہے اس پہ چلتا ہے. اس کے بعد جا کے ہمارا جو مہینے کا بل آیا ہے پچھلے مہینے, دیٹ واز 2500 روپیز, 2500. ٹھیک ہے. اس کے بعد گیس, لکیلی ویسے پچھلے کئی سالوں سے سردیوں میں ہماری گیس کا پریشر کافی کم ہو جاتا تھا, لیکن دس ایئر بڑا شکر رہا ہے کہ 700 ہمارا بل آیا ہے. اس کے علاوہ ہماری گیس کانسٹنٹلی آتی رہی ہے, اچھا پریشر آتا رہا ہے, اینڈ وی ڈنٹ ہیو اینی پرابلمس. اگر کچھ آپ ایریا میں جائیں جہاں پہ گیس نہیں اویلیبل یا پھر گیس کا پریشر بہت کم ہو جاتا ہے, اتنا کم ہو جاتا ہے کہ آپ اپنی ڈیلی کے جو ٹاسک ہیں اس کو نہیں کیری آؤٹ کر سکتے, پھر آپ کو سلنڈر کی ضرورت پڑتی ہے, جو کہ تقریباً 3500 سے لے کے ڈپینڈ اگین کہ آپ کی کتنی ضرورت ہے, اور وہ تقریباً 3500 سے لے کے 7000 تک آپ کو پڑ جاتا ہے. انٹرنیٹ جو ہے ہمارا, we're not using PTCL. I kind of not a fan of that PTCL کیونکہ مجھے وہاں پہ بحریہ میں یوز کرنا پڑا تھا and I didn't like it. تو اور وہ ایکسپینسو بھی ہے. Our internet is very good and that is like cable internet and 2000 rupees we give for that. Water expenses are like 2500. ٹھیک ہے. اور یہ بھی سارا میں نے اس کو کیلکولیٹ کیا تو یہ بنتا ہے کوئی 8000. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پیٹرول ہے, پیٹرول از اراؤنڈ 292 روپے, 292 روپیز پر لیٹر ہے اس وقت. اور پھر آپ حساب خود اپنا لگا سکتے ہیں کہ آپ نے جو ہم وی ڈونٹ ہیو اے کار, وی ہیو اے بائک, اور ہمارا پیٹرول کا اتنا خرچہ نہیں ہوتا. ہم لوگ ویسے بھی کہیں اتنا آتے جاتے نہیں ہیں, سوائے کام کے لیے عرشہ جاتے ہیں یا پھر ہم اتوار کو کہیں جاتے ہیں بتا سے. اور دس واز ویری مچ اٹ. اینڈ اگین اگر آپ یہ میں آپ کو لاہور میں ایک بہت ایوریج قسم کا ہاؤس ہولڈ آپ کہہ سکتے ہیں, اس میں یہ سارے خرچے میں نے آپ کو بتائے ہیں. اس میں بھی میں نے آپ کو کھلا ہاتھ رکھ کے بتایا کہ بھی یہ اس طرح سے یہ خرچے ہیں سارے. اس کے بعد جو ہمارا جو گرینڈ ٹوٹل بنتا ہے دیٹ از 60,000 روپیز, 60,000 روپیز, جو کہ اگر آپ اس کو پاؤنڈ میں کنورٹ کرتے ہیں تو دیٹ از لائک 175 pounds. 175 pounds are like very reasonable. ٹھیک ہے. پاکستان کی بیوٹی یہ ہے کہ پاکستان میں آپ کو جیسے ہمارے سامنے یہاں پہ قریب ہی پاس ہی ایک پوری ایک اسٹریٹ ہے جس کو آپ فوڈ اسٹریٹ کہہ سکتے ہیں. وہاں پہ آپ 100 روپے میں بھی پیٹ بھر کے کھانا کھا سکتے ہیں اور آپ 5000 تک پیٹ بھر کے کھانا کھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی ہر چیز اسی ایک اسٹریٹ کے اوپر آپ کو ہر طرح, چائنیز بھی ہیں وہاں پہ. ٹھیک ہے. یعنی ہر طرح کی آپ کو وہاں پہ ورائٹی مل جائے گی. سو پاکستان از اے کائنڈ کنٹری جہاں پہ آپ کو جہاں بہت زیادہ, اگر ہم ایکسپینسز کی بات کریں تو ڈائیورسٹی بہت زیادہ ہے. اگر آپ لاہور میں آ رہے ہیں تو شاید یہ ایکسپینس زیادہ ہے. اگر آپ لاہور سے کے علاوہ کسی اور سٹی میں ہوں گے تو آئی ایم پریٹی شیور کسی لاہور, کراچی, اسلام آباد, بڑی سٹیز کے علاوہ اگر آپ کسی چھوٹی اور سٹی میں ہوں گے تو یہ ایکسپینس اس سے بھی زیادہ کم ہو جاتے ہیں. تو دیٹس اے تھنگ. باقی دس از اے رف آئیڈیا. اس کے بعد آپ خود اپنا مائنڈ بنا سکتے ہیں. مجھے تو یہی کچھ سمجھ آیا تھا کہ دس از وٹ آئی ہیو ٹو شیئر. اس کے علاوہ اگر میں نے کچھ مس کر دیا ہے تو پلیز لیٹ می نو, تاکہ I'll share that as well. باقی just come here. It's a beautiful place. It's our own country and yeah, it's lovely. Chalo, I think that's pretty much it. Again, کوئی question ہے, you guys can always ask me in the comments, and you guys have a great day. Bye. I realized that I forgot about education and clothing. So education mein basically our kids are not going to school, so I won't be able to help with that. Otherwise جو ہماری اسٹیشنری آتی ہے وہ اتنی مہنگی نہیں ہے,
وی ہیو لائک اے لاٹ آف کلرز. تو چیزیں اگر ہم طریقے سے استعمال کرتے ہیں تو وہ چلتی رہتی ہیں فار ایور. باقی پینسلس پینز آتے ہیں تھوڑے سے, یا پھر پیپرز آتے ہیں, لوز پیپرز آتے ہیں, A4 شیٹس آتی ہیں, بٹ دیٹس اٹ. تو وہ بھی ہماری کوئی لائک ان 5 to 6 months, یا مناحل تھوڑی سی نوٹ بکس آرڈر کر لیتی ہے تو وہ بھی تقریباً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی 5 to 6 months میں ہمارا کچھ 5-7 ہزار کا وہ خرچہ ہے. بتا سے اس کے علاوہ کلودنگ میں اگین وہی بات ہے کہ اٹ ڈپینڈس انٹائرلی آن یو کہ آپ کس طرح سے اس کو لے کے چلتے ہیں. آپ کی اپنی ریکوائرمنٹ کیا ہے کہ آپ مہینے میں 4 دفعہ جانا چاہتے ہیں شاپنگ کرنے, تو ویل اینڈ گڈ. آپ سب کو اندازہ ہوگا جو باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں, وہ یہاں پہ آتے ہیں تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم جتنے کپڑے یہاں سے اکٹھے کر کے لے کے جا سکیں تو ہم لے کے جائیں. تو مجھے یہی ہوتا ہے اندازہ کہ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان از انیکسپینسو when it comes to clothing. So yes, یہاں پہ کلودنگ اتنی زیادہ مہنگی نہیں ہے. ایک سوٹ اگر آپ برانڈس کے بھی سوٹ لیتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ 5,000-4,000 میں آپ کو ایک اسٹچ سوٹ مل جاتا ہے, تو اس سے زیادہ بڑی کیا بات ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ آپ خود انسٹچ لے کے سلوانا چاہتے ہیں تو more than welcome, یہ بھی سارا کچھ ہو جاتا ہے یہاں پہ. So it's not very expensive in terms of clothing as well. So thank you very much once again and have a great day. Bye.